हेलो बच्चों, आई होप आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आ रहा होगा। फिर भी कहीं भी कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको कमेंट कीजिए। कोई प्रॉब्लम आपसे नहीं सोल्व हो रहा है तो उस प्रॉब्लम का स्क्रीनशॉट लेके कमेंट में डालिए, मैं उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा। या कुछ और टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए तो भी कमेंट कीजिए, मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पे लेक्चर आपको अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आज हम एक और नया लेक्चर लेके आए हैं। ये लेक्चर है आपका, जब हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगता है, तो हम टॉर्क किस तरह से निकाल सकते हैं उसके बारे में है ये लेक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डायपोल किस तरह से बनता है, जब दो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज are separated by a very small distance, then they form electric dipole। और इनका डायपोल मोमेंट मैंने आपको निकालना बताया था। P इक्वल टू क्या होता है आपका, डिस्टेंस इनटू चार्ज। डायपोल मोमेंट का क्या था फॉर्मूला, इनके बीच में जो डिस्टेंस है इनटू चार्ज था। डायपोल मोमेंट आपका क्या था, वेक्टर क्वांटिटी था। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से था, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज के टुवर्ड्स था। ये डायपोल मोमेंट का आपका क्या था, डायरेक्शन था। उसके बाद मैंने एक्सिस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बताया था। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बताया। स्पेस में किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बताया। तो ये सारा चीज मैंने लास्ट क्लास में आपको डिस्कस कर दिया था। कुछ उसमें से आपको समझ में नहीं आया तो बताइए, कमेंट कीजिए, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आज हम देखते हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, सेम रहेगा। आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन बताया था मैंने। उसमें क्या बताया था कि इक्वी स्पेस्ड और पैरेलल लाइंस होते हैं, इक्वी स्पेस्ड होते हैं, तो हमारा जो ये क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और इसमें हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे देखेगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस तरह का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, क्या इलेक्ट्रिक एक डायपोल है, ठीक है। ये आपका माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। एट एन एंगल थीटा रखा हुआ, कितना एंगल पे रखा हुआ है, इसको थीटा पे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये एंगल थीटा होगा तो ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा, थीटा होगा। ये आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। ये आपका मिड पॉइंट वो उसको नाम देता है। ये टोटल ए भी ए है, ए है तो टोटल 2a हो गया। तो इसका आपका यदि पी डायपोल मोमेंट निकालना रहेगा तो कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इंटू चार्ज। पी इक्वल टू क्या हुआ, 2a इंटू क्यू हो गया। अब इस पे फोर्स देखिए, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर की ओर लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बताया था। और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर की ओर लगता है, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पे फोर्स इधर की ओर लगेगा। अब देखिए दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल है, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में और इक्वल फोर्स है, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि किसी भी एक सिस्टम पे एक हम इधर की ओर फोर्स लगा रहे हैं और एक इधर की फोर्स लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इस पे 0 हो जाएगा। तो उसी इसमें भी देखिए एक फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमारा 0 हो रहा है। आप देखिए इसी डायपोल मोमेंट को देखिए आपका, इसको फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस वाला फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। किधर की उधर लग रहा है, इसमें इधर की ओर लग रहा है और इसमें इधर की ओर लग रहा है। तो क्या करेगा इसको, ये फोर्स इसके कारण इसको इधर की ओर घुमाएगा। ये जो फोर्स लग रहा है इसको इधर की ओर घुमाएगा और ये वाला फोर्स किधर की ओर घुमाएगा, ये इधर की ओर घुमाएगा। तो इस तरह से इस पे एक टॉर्क लग रहा है। भले इस पे नेट फोर्स जो ट्रांजिशनल फोर्स है, जो फोर्स है वो 0 है, लेकिन टॉर्क तो इस पे लग रहा है ना। टॉर्क के कारण देखिए ये घूमेगा, इस फोर्स के कारण ये इधर की ओर घुमाएगा और इस फोर्स के कारण ये हमारा इधर की ओर घुमाएगा। मतलब दोनों फोर्स जो लग रहा है दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है। देखिए ये भी इधर की ओर ही घुमा रहा है, ये भी इधर की ओर, ये इधर की ओर घुमा रहा है। ये कौन सा हो गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। इस फोर्स के कारण हमारा इधर की ओर घूम रहा है तो क्लॉकवाइज हो गया। इसके कारण देखिए इसके कारण भी इधर की ओर घूम रहा है, तो ये भी कौन सा डायरेक्शन है आपका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब दोनों टॉर्क जो है सेम डायरेक्शन में लग रहा है। अब आपको एक और भी प्रॉपर्टी बताया था कि जब दो इक्वल फोर्स लग रहे हो, दो इक्वल फोर्स लग रहे हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, और दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम लाइन नहीं है। देखिए ये इस यहाँ पर लग रहा है और ये यहाँ पर लग रहा है, तो लाइन ऑफ एक्शन सेम है नहीं ना, है, दोनों अलग अलग है। तो क्या होता है, तो हमारा जो ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो रोटेट करता है, किसके अलोंग, इनका जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके अलोंग ये रोटेट करता है। ये आपने रोटेशनल चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि देखिए जब एक किस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें इधर की ओर फोर्स लगा रहे हैं और हम इधर की ओर फोर्स लगा रहे हैं, दोनों अपोजिट है,
और इक्वल है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, इसके क्रॉस ये क्या करता है, रोटेट करता है, इसके क्रॉस क्या करता है, रोटेट कर जाता है। समझ गए? तो जब भी कोई इक्वल अपोजिट फोर्स लगेगा, जिनका जो जो फोर्स लग रहा है वो सेम पॉइंट पे नहीं लग रहा है, अलग अलग पॉइंट पे लग रहा है, तो इसके कारण क्या होता है, ये रोटेट करता है, ये रोटेशनल मोशन में आ जाता है। तो भले एफ नेट जीरो है, मतलब ये इधर से इधर की ओर नहीं जाएगा, लेकिन ये अपने एक्सिस के क्रॉस घूम तो सकता है ना, ये भले मूव नहीं करेगा, मतलब ट्रांजिशनल, ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम है, ये मूव नहीं कर सकता है क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स क्या है, जीरो है। लेकिन ये देखिए टॉर्क, इसका टॉर्क नेट तो जीरो नहीं है, ये टॉर्क इसको इधर की ओर घुमा रहा है और ये टॉर्क इसको इधर की ओर घुमा रहा है, टॉर्क तो जीरो नहीं हो रहा है, टॉर्क दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको घुमा रहा है। तो वही था, ये इसका किस कहाँ से आया, तो ये है आपका कॉन्सेप्ट, जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है जब सेम लाइन पे नहीं लगे, सेम लाइन पे नहीं लगे, तो इस फोर्स के कारण क्या होता है, रोटेशन में, ये सिस्टम क्या हो जाता है, रोटेशन में आ जाता है। किसके क्रॉस से घूमता है, अपने सेंटर ऑफ मास के क्रॉस से घूमता है। अब देखिए, तो ये टॉर्क हो जाएगा। अब टॉर्क बराबर क्या होता था, टॉर्क बराबर होता था एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, जिसके क्रॉस से घूमता है, मतलब एक्सिस से, जिस एक्सिस के क्रॉस से घूमता है, जिस एक्सिस के क्रॉस से घूमता है वो होता था क्या, टॉर्क इक्वल टू क्या होता था, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से था, ये आपका पॉइंट था, इसका सेंटर ऑफ मास ए होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल इक्वल है, ठीक है। इसका मास भी मान लीजिए दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी कहाँ हो जाएगा, बीच में होगा, ठीक है। अब बीच है, इसका ए डिस्टेंस ए है, ए डिस्टेंस ए, ए एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये इसके क्रॉस घूम रहा है, तो इससे इसका ये तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये होगा, इससे इस पे हम लाइन डालेंगे, ए वाला होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये आपका कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ए साइन थीटा होगा, क्योंकि देखिए हमारा ए वाला डिस्टेंस ए है और इसके क्रॉस से घूम रहा है, हमारा ये सेंटर ऑफ मास इसका ए, ओ के क्रॉस घूमेगा, तो ये एंगल थीटा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे और इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा होगा। तो टाउ बराबर क्या होगा, फोर्स जो लग रहा है एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। टाउ इक्वल टू क्या रख एफ की जगह पर क्या रख सकते हैं, क्यू इंटू ई इंटू ए साइन थीटा, ठीक है, क्यू इंटू ई इंटू ए साइन थीटा। ये तो हमारा टॉर्क लग रहा है। अब देखिए इस पे कितना टॉर्क लग रहा है, एक टॉर्क इसके कारण लग रहा है और एक टॉर्क हमारा इसके कारण लग रहा है, तो इसके कारण टॉर्क को हम मान लेते हैं टाउ वन, इसके कारण मान लेते हैं हम टाउ टू। तो हम आगे चलते हैं, देखिए इस तरह का था, ये एंगल थीटा पर था, इधर की ओर हमारा फोर्स लग रहा था, इस इधर की ओर हमारा फोर्स लग रहा था, इसके कारण हम टाउ मान लेते हैं टाउ वन, इसके कारण हम टाउ मान लेते हैं किधर, टाउ टू, इसके कारण इधर की ओर घुमा रहा है, ये भी हमारा इधर की ओर घुमा रहा है। तो देखिए टाउ वन के कारण किस डायरेक्शन घूम रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, ये भी इसको इधर क्यों लगा रहा है, मतलब इधर की ओर घुमा रहा है, और ये इसको इधर की ओर फोर्स लगा तो इसी कारण इधर की ओर घूम रहा है, तो ये भी कौन सा है, घड़ी के डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो क्या हो गया है आपका, क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, घड़ी के डायरेक्शन में, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, अपोजिट ऑफ वॉच का डायरेक्शन। क्लॉकवाइज मीन्स क्लॉक के डायरेक्शन में और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन से घूमता है। तो देखिए घड़ी क्लॉक के डायरेक्शन में ही इसको घुमा रहा है, ये भी क्लॉक के डायरेक्शन में घुमा रहा है, तो टॉर्क नेट टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, टॉर्क नेट बराबर दोनों का टॉर्क वन प्लस टॉर्क टू, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो टॉर्क वन दोनों का, अब चूंकि देखिए दोनों का फोर्स भी सेम है और दोनों का ए भी डिस्टेंस जो है, जो ए सेंटर के साथ है, ए भी हमारा ए है, ए भी हमारा ए है, तो ए हमारा ए साइन थीटा हो गया। तो ए भी देखिए, इसका भी डिस्टेंस देखिए, ए भी एंगल थीटा है, ए भी साइन थीटा, मतलब टॉर्क भी दोनों क्या है, सेम है, तो टाउ वन और टाउ टू दोनों इक्वल है। तो इसके कारण जो एफ इंटू ए साइन थीटा प्लस में एफ इंटू ए साइन थीटा नेट टॉर्क बराबर इक्वल टू क्या होगा, एफ के जगह पर ए दोनों क्या हो जाएगा, टू इंटू एफ इंटू ए साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, एफ को क्या लिख सकते हैं, एफ कितना लग रहा है, क्यू इंटू लग रहा है, चार्ज है क्यू, चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ए है, तो एफ बराबर क्या आपका क्यू ई है, तो एफ को क्या लिख सकते हैं आप, क्यू ई इंटू ए इंटू साइन थीटा इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ए को यहाँ से यहाँ ले, टू ए इंटू क्यू इंटू ई इंटू साइन थीटा। अब देखिए टू ए इंटू क्यू क्या हो गया आपका, पी इंटू ई इंटू साइन थीटा, यानी टॉर्क बराबर आपका क्या आ गया, पी ई साइन थीटा आ गया, क्या आ गया,
पीई साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब पी साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, पी साइन थीटा को लिख सकते हैं पी क्रॉस सी या ई क्रॉस पी। ठीक है, पी साइन थीटा को पी क्रॉस सी क्रॉस में रहता है तो पी साइन थीटा या ई पी साइन थीटा, तो दोनों इक्वल ही है। तो इसमें से देखिए हमारा कौन सा सही होगा, अब हम वो देखते हैं। तो अभी देखिए, अभी हमारा एक किधर की ओर घूम रहा है, ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है, मतलब P से E की तरफ आ रहा है, मतलब हम P से E की तरफ आ रहे हैं, उधर ही हमारा डायरेक्शन है। तो हमारा P से E की तरफ आ रहा है, इसमें देखिए आप इसके क्रॉस, तो हम P से E की तरफ आ रहे हैं तो P क्रॉस E हो जाएगा। यदि हम E से P की तरफ जाते, E से P की तरफ जाते तो हमारा क्या होता है, E क्रॉस P होता है। लेकिन हम ये तो जान नहीं रहे, इसमें हमारा घूम किस तरह से रहा है, P से E की तरफ आ रहा है, P से E की तरफ आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, P क्रॉस E हो जाएगा। तो हमारा जो टॉर्क का जो फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, P क्रॉस E होगा। समझ गए, वेक्टर फॉर्म में पूछेगा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है तो P क्रॉस E। यदि सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछेगा तो क्या होता है, P इंटू E इंटू साइन थीटा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये हो गया आपका PE साइन थीटा। अब आगे चलते हैं कि आपका PE साइन थीटा हो गया। अब देखिए अब ये मैक्सिमम कहाँ पर होगा वो देखते हैं, क्या, वेयर टॉर्क विल बी मैक्सिमम। टॉर्क विल बी मैक्सिमम, टॉर्क मैक्सिमम कहाँ होगा, तो आपका टॉर्क बराबर क्या है, PE साइन थीटा है। ठीक है, तो जब हमारा साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाए, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, +-1 होता है, मतलब थीटा का जब वैल्यू π/2 हो या आपका 3π/2 हो, या मतलब 90 डिग्री या 270 डिग्री हो, तब हमारा टॉर्क का वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। सिर्फ हम मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, ये ना कि माइनस समझ लीजिएगा कि वो मिनिमम नहीं, ये तो माइनस तो यहाँ डायरेक्शन को दिखाता है, हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं कि टॉर्क का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पर आएगा। तो देखिए इस तरह से, देखिए इस तरह का है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब टॉर्क इस तरह से रहे, सॉरी ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था इधर की ओर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये आपका टॉर्क था, ये प्लस क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है। ठीक है, प्लस क्यू है, माइनस क्यू है। अब जो इसका एंगल देखते हैं ना हमें, जो ये डायरेक्शन होता है ना, ये इसका पी का किधर की ओर डायरेक्शन, निगेटिव से पॉजिटिव की तरह होता है, मतलब ये हो गया आपका वेक्टर पी का डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है ना, पॉजिटिव एंगल, देखिए इसके साथ जो पॉजिटिव एंगल बनाता है ना इसके डायरेक्शन के साथ, वो होता है आपका एंगल। हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इसके वेक्टर पी के डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनाता है वो होता है हमारा क्या, एंगल बिटवीन आपका इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होता है एंगल। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से जब है तो यहाँ पर क्या आपका थीटा क्या है, 90 डिग्री है, तो इसमें इधर की ओर लगाएगा और इसमें इधर की ओर फोर्स लगेगा, तो इसमें हमारा टॉर्क क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। और दूसरा केस देखिए यह इस तरह से है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस बार हम उल्टा रख दिए हैं, क्या है, सीधा लाइन है पूरे। ठीक है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इस बार क्या है आपका है, इधर क्यों रहेगा ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन। तो इस बार हम एंगल ए वाला नहीं लेंगे, इस बार एंगल लेंगे ए और ए लेते हैं, जो इसके पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बनाता है वो लेते हैं हम। ठीक है, जो इसके पॉजिटिव जिधर की ओर डायरेक्शन है उधर की ओर हम एंगल लेते हैं। तो इस पर देखिए ए एंगल और ए एंगल, तो इस यहाँ पर एंगल क्या है, 270 डिग्री है, और यहाँ पर एंगल क्या है, थीटा, और एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस वाले केस में हमारा क्या होता है, डायपोल टॉर्क जो होता है हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्योंकि टाउ बराबर क्या होता है, पी साइन थीटा होता है, पी साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा, थीटा का साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या था, 1 होता है। तो 1 कब होता है, जब इसका ये हो सकता है, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, +-1 होता है, क्या होता है, +-1 होता है, तो उसी के हिसाब से हमारा टाउ मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम कब होगा साइन थीटा, जब थीटा का वैल्यू क्या हो, π/2 हो या 3π/2 हो, मतलब या तो इस तरह से हो हमारा, या हमारा इस तरह से हो, या थीटा 90 डिग्री बनाए या थीटा 270 डिग्री बनाए, तो वो हमारा हो जाता है क्या, उस केस में हमारा टॉर्क क्या होता है, मैक्सिमम होता है।
अब अगला केस देखिए, टॉर्क हमारा मिनिमम कहाँ पर होगा, टॉर्क हमारा मिनिमम कहाँ पर होगा, ठीक है। तो देखिए टॉर्क बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा, क्या होता है आपका पीई साइन थीटा, थीटा मतलब जब साइन जब जीरो हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर जीरो, तो थीटा साइन थीटा बराबर जीरो कहाँ कहाँ पे होता है, 0 डिग्री पे होता है, पाई पे होता है, ये होता है। तो इस तरह से जब हमारा रहेगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। इस केस में जब हमारा टॉर्क इस तरह से रखा हो, ये माइनस क्यू है, ये आपका प्लस क्यू है, तो इसका वेक्टर पी भी किधर रहेगा, इधर हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन किधर से होता है, फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होता है, इस तरह से रहता है। अब देखिए इस पे फोर्स किधर की ओर लग रहा है, इस पे फोर्स तो इधर की ओर लग रहा है, और ये फोर्स भी हमारा इधर की ओर लग रहा है। अब देखिए इस पर जो अपोजिट फोर्स लग रहा है, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है, सेम ही लाइन पे लग रहा है ना, तो इसमें क्या आपका होगा, रोटेशन नहीं होगा, इसमें नेट टॉर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए आपका अपोजिट फोर्स है लेकिन लैग भी रहा है कितना, सेम लाइन ऑफ एक्शन है, तो इसलिए इस पर नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम में बोलते हैं, और क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, इसको क्या बोलते हैं हम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये देखिए इसमें जब हमारा अपोजिट टाइप का रहे, ठीक है, इसके बीच में एक हम रखें इलेक्ट्रिक डायपोल को, इसमें प्लस क्यू है और इसमें माइनस क्यू, इस तरह के, इसमें थीटा क्या है, ये थीटा 0 डिग्री पे है और ये थीटा कितना है, पाई डिग्री। जब हमारा वेक्टर पी और ई का डायरेक्शन, वेक्टर पी और ई का डायरेक्शन सेम हो तो हमारा क्या होता है, एंगल क्या होता है, 0 डिग्री होता है। जब हमारा वेक्टर पी, इसमें वेक्टर पी किधर की ओर रहेगा, इधर की ओर है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस साइड है, ठीक है, इधर की ओर है। तो इसमें वेक्टर पी और ई का अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर थीटा क्या हो गया, पाई डिग्री हो गया। तो इसमें भी देखिए आपका, इसमें फोर्स इसमें है, क्यू ऊपर है तो इधर की ओर लगेगा फोर्स, और ये माइनस क्यू है तो माइनस क्यू पे फोर्स किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर लगेगा। तो दोनों देखिए क्या एक दूसरे के अपोजिट में लग रहा है, तो यहाँ पर भी एफ नेट क्या है, जीरो है। अब देखिए दोनों फोर्स जो लग रहा है, दोनों फोर्स को लगने का जो लाइन ऑफ एक्शन है, दोनों एक ही लाइन पे लग रहा है, दोनों एक ही लाइन पे लग रहा है ना। पहले हमारा ऐसे था दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या था, अलग अलग था, इसलिए हमारा टॉर्क लगता था। अभी देखिए दोनों का जो है लाइन ऑफ एक्शन जो है, दोनों सेम लाइन पे, इसी लाइन पे लग रहा है, तो इसलिए इसमें हमारा टॉर्क नेट भी कितना है आपका, जीरो है। तो टॉर्क नेट भी जीरो, तो ये भी हमारा क्या इक्विलिब्रियम है, इसमें भी रोटेट नहीं होगा, ठीक है, ये भी हमारा रोटेट नहीं होगा, तो इसको हम भी इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। इसको इस तरह के को हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब अनस्टेबल और स्टेबल क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे नीचे देखिए आपको समझाता हूँ, इस केस को हम इधर नीचे लेकर के बताता हूँ, ठीक है। देखिए ये इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड था, पहले किधर था, इस तरह से आपको रखा हुआ था, माइनस क्यू और प्लस क्यू इस तरह से रखा हुआ था। अब क्या किया, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से मूव क्या कर दिए, डिस्टर्ब किए, थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा डिस्टर्ब किए, ठीक है। अभी इस पे फोर्स इधर क्यों लग रहा था, इस पे फोर्स किधर क्यों लग रहा था, इधर क्यों लग रहा था, ठीक है। अभी भी फोर्स इस पे इधर, जब इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किए, इस पे फोर्स इधर क्यों लगेगा और इस पे फोर्स किधर क्यों लगेगा, इधर क्यों लगेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये फोर्स इधर क्यों लग रहा है, मतलब इसको किधर कर रहा है, इसको इधर की ओर घुमा रहा है। इस पे फोर्स इधर क्यों लग रहा है, मतलब ये इसको इधर की ओर घुमा रहा है, मतलब इसको फिर से इस पोजीशन में वापस ला रहा है। फोर्स क्या कर रहा है, इसको इस पोजीशन में वापस ला रहा है। तो क्या करें, ये हमेशा मतलब उसी पोजीशन में रहना चाह रहा है। इसको हम थोड़ा सा यदि डिस्टर्ब भी करते हैं तो क्या करता है, ये उसी पोजीशन में वापस आ रहा है। तो इस तरह का जो होता है वापस पोजीशन में जो आना चाह रहा है ना, इस तरह का इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं हम, अस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे इसको अभी हम इधर किया, अब मान लीजिए इसी को हम इधर की ओर डिस्टर्ब करते हैं थोड़ा सा, मान लीजिए इस तरह से हम, सॉरी इसको मैं इधर की ओर बना रहा हूँ, इस तरह से मान लीजिए हम इसको डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, इधर की ओर डिस्टर्ब करते हैं। तो इधर अब हमारा इधर प्लस क्यू था और इस साइड में हमारा माइनस क्यू था, तो इसके कारण फोर्स किधर की ओर लगता है, इधर की ओर लगता है। इसके कारण फोर्स किधर लग रहा है, इधर की ओर लग रहा है। तो फिर से देखिए इसको इधर की ओर ला रहा है, इसको इधर की ओर लग रहा है, मतलब उसको ओरिजिनल पोजीशन में वापस ला रहा है। तो जब
इसी फोर्स के कारण जब डायपोल अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाए डिस्टर्ब करने के बाद भी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इस वाले केस में देखिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा है आपका, पहले आपका इस तरह का था, ठीक है, इधर था आपका प्लस क्यू, इधर था आपका माइनस क्यू। ठीक है, इसको मैंने इससे थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे, थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, इधर आपका हो गया प्लस क्यू, इधर हो गया आपका माइनस क्यू। अब देखिए इस पे फोर्स किधर की ओर लगेगा, इस पे फोर्स इधर की ओर लगेगा और इस पे फोर्स आपका इधर की ओर लगेगा। तो अब देखिए अब इस पे फोर्स है इसको इधर की ओर घुमा रहा है और ये फोर्स इसको इधर की ओर, तो क्या इसको वापस उस पोजीशन में ला रहा है, नहीं ला रहा है ना, इसको तो पूरा घुमा दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्यों, क्योंकि ये फोर्स जो है इसको वापस जो उसका ओरिजिनल पोजीशन था उसमें नहीं ला रहा है, जबकि इसमें क्या था, ये फोर्स के कारण क्या अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस लाता है, जबकि इसमें क्या है ये ओरिजिनल पोजीशन में वापस नहीं ला रहा है, इसको क्या रोटेट कर दे रहा है। तो इसी कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब हमारा थीटा क्या हो, पाई हो, मतलब पी और ई डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन हो। और स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब हमारा पी डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो। तो इसमें हमारा पी एंड ई किधर रहता है, सेम डायरेक्शन में रहता है, पी एंड ई सेम डायरेक्शन में। ठीक है, इसमें पी एंड ई अनस्टेबल में क्या होता है, ये अनस्टेबल का है, ये आपका किसका था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इसमें क्या पी एंड ई किस में रहेगा, पी एंड ई अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा आप। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये प्रॉपर्टी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज ट्राई टू अलाइन डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल या डायपोल along its, always try to align along its direction, along its direction। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना ऑलवेज ट्राई करता है डायपोल को कि वो उसके डायरेक्शन के पैरेलल हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल का जो डायरेक्शन हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो जाए। तो इसमें देखिए जब हम इसको, इसका डायरेक्शन पहले पैरेलल में था, सेम डायरेक्शन में था, इसको हम थोड़ा सा घुमाए तो फिर से उसको वापस ला के सेम डायरेक्शन में ले आया। इसमें देख रहे हैं, इसे थोड़ा सा भी घुमाया तो फिर से वापस उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ऑलवेज ट्राई करता है डायपोल, जो इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। ऑलवेज ट्राई टू अलाइन डायपोल अलोंग इट्स डायरेक्शन, मतलब अपने डायरेक्शन के अलाइन करने का ट्राई करता है। इसमें भी देखिए जब हमारा अपोजिट में था, इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग गया, इस तरह से लग गया, तो फिर इसको घुमा के क्या लगेगा, ओरिजिनली फिर क्या हो जाएगा, इधर हमारा प्लस चार्ज आ जाएगा, इधर हमारा माइनस चार्ज, मतलब फिर से अपने डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रिक डायपोल को अलाइन कर देना। तो यही होता है आपका क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमेशा ट्राई करता है डायपोल को कि उसके डायरेक्शन के अलोंग क्या हो जाए, अलाइन हो जाए। तो ये था आपका डायपोल मोमेंट का टॉर्क आपको बता दिया, मैक्सिमम कहाँ पर होगा, मिनिमम कहाँ पर होगा। टॉर्क आपको बता दिया क्या हो गया, पी साइन थीटा हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया। वेक्टर फॉर्म में पूछेगा तो टॉर्क बराबर क्या होता है, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर पी होता है, ये भी बता दिया। ठीक है, और आपको क्या बताया, मैक्सिमम किधर होगा, टॉर्क मैक्सिमम होगा जब थीटा क्या हो, पाई बाई 2 हो, मतलब 90 डिग्री दोनों बनाए। टॉर्क मिनिमम कब होगा, जब थीटा क्या हो, 0 हो और पाई बाई 2 हो। तो थीटा जब 0 था तो कौन सा केस था, स्टेबल इक्विलिब्रियम। सॉरी ये पाई था। टाउ मिनिमम कब था हमारा, जब थीटा 0 और पाई था। थीटा जब आपका पाई है तो आपका क्या हो जाता था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये समझ गया। ठीक है, इतना तो समझ गया।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ दिक्कत है डेरिवेशन इसका समझ लीजिए, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। मैंने आपको इसको डिराइव करके बताया किस तरह से हो रहा है, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। इस पे अगले लेक्चर में क्वेश्चन करवाऊंगा, आपके 2 अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो बताइए। थैंक यू।